साहब, साहब, उठिए, दवा लेने का वक्त हो गया है। ले जाओ इन्हें। अब ये दवाइयां मुझ पर कोई असर नहीं करेंगी और मुझे भी कोई अफसोस नहीं कि मैं मर रहा हूं। साहब, डॉक्टर साहब का कहना तो मानना ही पड़ेगा। ला, मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहता हूं। ला, रख दे और तू जा। साहब, मैं आपसे खाने के लिए कुछ बना के लाता हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं खाऊंगा। नहीं, मैं कुछ लेके आता हूँ साहब। वो अरे बोला ना, कुछ नहीं चाहिए मुझे। नहीं साहब, मैं कुछ लेके आता हूँ। और आओ। ये मुझसे क्या हो गया? इतना कीमती फूलदान। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तू जा, तू जा। मेरे बाद शक्ति का क्या होगा? अगर किसी गलत हाथों में पड़ गई तो? रघुवीर साहब, रघुवीर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आप बिस्तर से नहीं उठेंगे और आप यहाँ बाहर खड़े। आप नहीं, सब नहीं, आप अंदर चलिए। आइए, ये सब छोड़िए, छोड़िए आप। सब जला आप सब जला। ये क्या पागलपन है? क्या जला रहे हैं आप? आइए, आइए, आइए आप, प्लीज आप मेरे साथ आइए। आइए अंदर, आइए, चलिए। ये क्या कर रहे हैं आप अंदर आइए। आइए, 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 यहाँ बैठिए आप। बैठिए। तू जा बेटे। जी सर। जा। रघुवीर साहब, ये क्या पागलपन था? क्या जला रहे थे आप? सब कुछ डॉक्टर, सब कुछ। मेरी डायरियां, मेरे नोट्स और ये सारी कीमती किताबें हैं जो मुझे मेरे पूर्वजों से मिली हैं। लेकिन क्यों? डॉक्टर साहब, हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा मरना तय है और मैं मरने से पहले अपना सब कुछ नष्ट कर देना चाहता हूं। लेकिन वो कौन सा रहस्य है जिसे आप अपने साथ नष्ट करना चाहते हैं? जन्म के, मृत्यु के रहस्य। मेरी समझ में तो अभी भी कुछ नहीं आ रहा। इस कमरे में जो कुछ आप देख रहे हैं, अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो खतरनाक साबित हो सकती है। जैसे कि ये घड़ी सिर्फ समय ही नहीं बताती है, समय को अपने काबू में करके उसे सब कुछ करवा सकती है।
अब सोचिए, अगर ये किसी गलत आदमी के हाथ आ गई तो अनर्थ हो जाएगा डॉक्टर साहब, अनर्थ हो जाएगा। साहब, वो बुड्ढी के घर से लाया हुआ फर्नीचर मैंने लगा दिया है। जाना छोड़ो। मिस्टर सिंगल, मैं जिस फर्नीचर की बात कर रहा था आपसे, वो फ्रांस से आ गया है। आइए, आप देखते ही समझ जाएंगे कि मैं किस लाजवाब चीज की बात कर रहा था। क्या नमूना है, ये देखिए, पूरा सेट है, फ्रांस के खास कारीगरों के हाथों से बनाया गया है, ये खास लकड़ी से। ये देखिए। बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट। इत्मीनान से देखिए मिस्टर सिंगल। हाँ, वैसे इन सबकी कीमत क्या लगा रहे हैं आप? मिस्टर सिंगल, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप हमें? हीरे की कीमत क्या हो सकती है भला, आप जैसी जौहरी ही तो लगा सकती हैं। वैसे खरीदी 4 लाख रुपए की है, और फिर जहाज से लाने में 1 लाख रुपए खर्च हो गए, और रिस्टोरिंग, पॉलिशिंग जी, और मेंटेनेंस के 50,000 रुपए और लग गए। अच्छा जी। मिस्टर सिंगल, अगर हमारा 5.5 लाख रुपए खर्चा हुआ है तो इसकी कीमत हमें सबकी हमें कम से कम 8 लाख तो मिलने ही चाहिए। रजत यार, ये मत भूलो कि मिस्टर सिंगल हमारी खास और इम्पोर्टेंट ग्राहक हैं। मुनाफे की फिक्र मत करो। मिस्टर सिंगल, आपके लिए 7 लाख टन। ओके, ठीक है, ये रहा आपका चेक। और जैसे ही रेस्टोरेंट का काम पूरा हो जाए, ये सारा फर्नीचर मेरे घर पहुंच जाना चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉम्प्ट डिलीवरी है मिस्टर सिंगल। आइए, यहाँ आइए, आइए। नरक में जाए मेरे दोनों के दोनों मालिक, बुढ़ी से बेईमानी करके 15,000 का सामान 7 लाख में बेच रहे हैं। आई नो। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैडम, Yes? आपके किन्हीं रिश्तेदार या किन्हीं जानने वालों को अगर पुराने फर्नीचर का शौक हो, मैडम एंटीक फर्नीचर का शौक हो, तो बंदे को सेवा का मौका दीजिएगा। ये है मेरा कार्ड, स्पेशलाइज इन रेयर एंड एंटीक कलेक्शन। ओके, ठीक है। आइए, नमस्ते। ओके मैडम, आपका सामान पहुंच जाएगा प्रॉम्प्ट डिलीवरी के साथ, एकदम चमका के चकाचक। फिर कभी सेवा का मौका हो तो जरूर दीजिए मैडम। ओके मैडम, बाय मैडम, बाय। ओके। अरे यार, 6,85,000 का मुनाफा, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। अरे दिन अभी खत्म कहाँ हुआ है हीरालाल भाई? ये देखो, ये देखो, जादूगर रघुवीर की मृत्यु। अरे उस मरे हुए को हटाओ, ये चीज देखो, ये आइटम है यार, सैकड़ों साल पुरानी घड़ी लगती है ये। अच्छा दाम मिलेगा इसका, मगर इसे आती आए कैसे? कोई चक्कर चलाना पड़ेगा। घर में कौन कौन है? मैं कुछ समझा नहीं, और इस तरह जबरदस्ती घुसाने का क्या मतलब है? हम यहाँ तमाम फर्नीचर और सारी चीजों पे कब्जा लेने आए हैं, समझे? लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते साहब। मरने से पहले इस तमाम सामान के मालिक रघुवीर साहब की एक खास इच्छा थी कि उनके बाद ये सारा सामान जला दिया जाए। मैं बस वो करने ही जा रहा था कि आप लोग आधम के। और तुम इतनी खूबसूरत 200 साल पुरानी घड़ी को तोड़ने जा रहे थे। हाँ, इसके बारे में तो खास तौर पे कहा था। लगता है तुम्हारे साहब मरते वक्त पगला गए थे। यदि तुम इस घड़ी को नष्ट कर देते तो जानते हो तुम्हारे साथ क्या होता? क्या? तुम्हें 12 साल की सजा हो जाती, क्या तुम कह रहे? जेल चले जाते। हम लोग एंटिक प्रोडक्शन हेरिटेज कमेटी से आए हैं। हाँ, ये है मेरा कार्ड, तुम क्या देखोगे? देखो, गवर्नमेंट की तरफ से हम आए हैं और हमारा काम है कि देश के तमाम एंटिक और प्राचीन चीजों को जांच के लिए फौरन म्यूजियम भेजा जाए, कब्जा करके। अगर इन सारी चीजों से बहुत टेंशन हो गया, ये बीड़ी पिलाना भाई। कितनी पुरानी घड़ी है, 4-5 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए, और कहीं मोटी पार्टी फंस गई तो समझो 8-10 लाख रुपए बन गए। एक बार पॉलिश हो जाए फिर मजा आएगा।
मैं तो गोडाउन जाने का भी इंतजार नहीं कर पा रहा। माचिस निकाल दो, अब जाओ और एक बार मुझे अच्छी तरह से देखो। बीड़ी पीना छोड़ दिया? चीख की आवाज कहां से आ रही है? लगता है टेम्पो से आ रही है। ये फिर कैसे चल रही है? इतनी कम उम्र में बेचारा अचानक मर गया, जिसका सही कारण डॉक्टर भी नहीं बता सके। यार रजत, यार जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन इसका असर अपने कारोबार पे तो नहीं पड़ना चाहिए ना। ये गोदाम साफ करवाओ यार। ये देख रहे हो, ये सब फर्नीचर और एंटीक पे धूल जमे हुए हैं। ये क्या है? ये देख रहे हो, ये धूल है। लोगों को बताना जरूरी है कि हम कहां से उठ के आए हैं। ये सूट बूट पहन लिया बस वही हो गया। अरे औकात तो वही है ना, हाथ घड़ी लेकर अपनी। वो कहाँ है? वो साफ करने वाली बाई रखा था, झाड़ू पोछा करती है, कुछ साफ करती है कि नहीं करती है? आई है? नहीं आया? अरे भाई आती है वो। लो वो आ गई। भगवती देवी, अरे कुछ सफाई वफाई करती हो? करती हो। ख्याल रखा करो, धूल से पूरा फर्नीचर और एंटीक भरा हुआ है, साफ करो। ये काहे के लिए कपड़ा दिया है? ये मुंह पोंछने के लिए? इसे रगड़ो, ऐसे रगड़ो, चमकाओ सब फर्नीचर एंटीक को। लो जाओ, और वो घड़ी देखो, उसको भी चमकाओ। धूल भर गया है सब जगह। काहे के लिए रखा है यार? ये सब चमाचम रहेगा तब यहाँ ग्राहक आएंगे, नहीं तो कोई नहीं आएगा। औकात वही की वही धरी रह जाएगी। चलो आओ बाहर, धूल उड़ रहा है। लड़की और तुम और वो बुढ़िया राती देवी कहाँ है? नहीं वो बुढ़िया हूँ, नहीं वो बुढ़िया हूँ। तुम ही वो बुढ़िया हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसके कपड़े पहन लेने से तुम राती देवी हो जाओगे। नहीं वो रति देवी मैं ही हूँ। मैं ये घड़ी साफ कर रही थी कि अचानक इसमें से रोशनी निकलने लगी और फिर एक चेहरा नजर आया और फिर घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगी और अब मैं 70 साल की बुढ़िया नहीं रही, मैं 30 साल की जवान हो गई हूँ। जवान हो गई हो? ये घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगी? वाह वाह, कहाँ है राती देवी? बताओ बुढ़िया कहाँ है? वो मैं ही हूँ,
ये देखिए, ये देखिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ठीक है, तुम अभी जाओ, अभी जाओ। तो अपने आप को रति देवी कह रही हो भैया? यार, वो लड़की कह रही थी कि घड़ी चमकने लगी, घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगी। एक चेहरा नजर आ रहा था। चेहरा। यार रजत, कहीं वो चेहरा उस जादूगर का तो नहीं हो सकता है? उस घड़ी में ऐसी शक्ति हो जो सचमुच इंसान को जवान कर देती हो। यार, ये भी हो सकता है कि घड़ी की सुइयों ने समय को अपने वश में कर रखा हो। घड़ी की सुइयां जैसे जैसे पीछे जाती हैं, समय भी पीछे जाता है। हर इंसान जवान हो जाता है यार। हमारे आप कोई ऐसी चीज तो नहीं लग गई है जो आदमी को जवान बना देती है? मतलब हम लखपति करोड़पति बन सकते हैं। यार राजा, यार इस दुनिया में हजारों अमीर बूढ़े हैं जो कि जवान बनने के लिए कुछ भी दे सकते हैं। अब हम सबसे पहले उस घड़ी की जांच कर लेते हैं, इसमें क्या खतरा है। और फिर उस रघुवीर सिंह के बारे में भी तो हमें बहुत कुछ पता करना है। अरे यार, मैंने सुना है वो एक जबरदस्त जादूगर था। यार सुना तो हमने भी है। अच्छा, तुमने गोदाम में ताला लगाया कि नहीं, उस घड़ी को कुछ ना हो जाए। हाँ, ताला लगाया। और चाबी? चाबी सिर्फ मेरे पास है। घड़ी को कुछ नहीं होगा, घड़ी को कुछ नहीं होगा। पहले उस घड़ी के बारे में ठीक से पता कर लो, फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अरे कल सवेरे तक तो क्या, मैं एक मिनट भी इंतजार नहीं कर सकता। ये घड़ी मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती है। ये घड़ी तू मेरे जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। मैं 45 साल का हूँ, लेकिन तेरी मदद से मैं फिर से 20-25 साल का जवान हो जाऊंगा। वाह, वो भी क्या दिन थे। वाह वाह वाह। घड़ी मुझे फिर से उस समय में लेके चल जब मैं पतला था, ताकतवर था, जवान था। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? देखिए, सुइया तो आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन उस बुढ़िया ने तो कहा था कि सुइया तेजी से पीछे की तरफ बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये आदमी बड़ी उम्र का था, लगभग 80 साल। इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि इसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। ये बूढ़ा आदमी कौन है मिस्टर हीरालाल?
आखिरकार ये आपको गोदाम में मिला है? मैं नहीं जानता। हैरानगी की बात है ना, ये कपड़े जो उस बूढ़े आदमी ने पहन रखे थे वो मिस्टर रजत के हैं। यहां तक कि ये घड़ी, ये अंगूठियां, ये लाइसेंस भी रजत का ही है। लेकिन रजत तो उस आदमी से कम 40 साल छोटा होगा। क्या बतलाऊं, इस बूढ़े ने रजत के कपड़े कैसे पहन लिए और मेरे गोदाम में कैसे आ गया, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन गोदाम की चाबियां तो मिस्टर रजत के पास रहती थी ना? हाँ। इस वक्त वो कहाँ है? कहीं तो होगा ही। देखिए, वो अपने घर पे नहीं है। मैंने उसे कई जगह ढूंढा, मुझे वो कहीं नहीं मिला। इंस्पेक्टर, आप जल्दी से जल्दी रजत को ढूंढिए। वही बता सकता है कि यह आदमी कौन है। मैं इन्हें कैसे बताऊं? ये कपड़े, अंगूठी, घड़ी सब इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि ये बूढ़ा आदमी ही रजत है। लगता है ये सब उसी घड़ी की वजह से हुआ है। पहले इस घड़ी ने अनंत को मारा, फिर काम करने वाली बुढ़िया को जवान बना दिया और अब रजत को बूढ़ा करके मार डाला। मैं इस घड़ी को तहस नहस कर दूंगा, फिर ये घड़ी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। दफन कर दूंगा मैं इस घड़ी को। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। क्या करें साहब? अबे चादर उठा और उस घड़ी को ढाक जाके। क्यों? क्या हो गया साहब? ओह, चादर उठाओ, ढाक जाके, मुझे सवाल न कर। अरे मुंह क्या देख रहा, उठा चादर, जा जल्दी। हाँ भाई, जा जा जा, जल्दी जाओ। अबे जाओ। ढका क्या? ढक रहे साहब। जल्दी ढको, जल्दी ढको। अबे ढका। हाँ ढकते साहब। ढक दिया, ढक दिया। उठाओ उसे, उठाओ, उठाओ, ठीक चलाओ और लाके बहुत दूर ले जा, इतनी दूर ले जा कि उसके टुकड़े टुकड़े करके उससे। अरे ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? घड़ी के डायल से चादर खनका दिया। अरे उसे ढको, ढको उसे, ढको, ढको। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बेवकूफों से ढको, ढको, ढक के ले जाओ यहाँ से, ढक के ले जाओ यहाँ से। हटा यहाँ से, हटा, 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 हटा यहाँ से, हटा। चलो हो गया। समझे ना, इस घड़ी को जितनी दूर हो सके ले जाओ, मेरे पनवेल वाले फार्म हाउस में ले जाओ, वहीं से नष्ट कर दो, टुकड़े टुकड़े करके गाड़ दो, जला दो, कुछ भी करो। हाँ। आवाजें आ रही है। कौन है अंदर? किसको बंद कर दिया तुम लोगों ने? लेकिन साहब अंदर तो कोई नहीं है। अरे कोई नहीं तो आवाजें आ रही है। खोलो इसको, खोलो, खोल दे। खोलो इसको। एक मिनट, आवाजें आ रही है। मैंने कहा कुछ नहीं है साहब यहाँ पे अंदर। कुछ नहीं तो आवाजें कहाँ से आ रही थी? अरे साहब कोई नहीं है अंदर, देखिए आप, कोई नहीं है। क्या हुआ साहब, क्या हुआ? क्या हो गया? ऐसा क्या देख लिया साहब आपने? चादर से ढको और इसे बंद करके कहीं दूर ले जाओ। पकड़ रहे भाई,
पहले घड़ी चमकने लगी, फिर इसमें उस जादूगर का चेहरा दिखने लगा। मुझे ऐसा लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगा। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे साथ? हीरालाल जी, आइए मिस सिंगल। हीरालाल जी, आप यहाँ बैठकर आराम फरमा रहे हो? मेरा फर्नीचर कब तक पहुँचा रहे हैं आप? मिसेस सिंगल, जरा सी फाइनल फिनिशिंग बच गई है, कल शाम तक तैयार होते ही मैं घर पे पहुंचवा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने देर कर दी। जल्द से जल्द मैं डिलीवरी करने की कोशिश में। नहीं वो प्लीज। नहीं वो क्या है कि आपकी तबीयत ठीक है ना? क्या हो रहा है आपको? ये हो क्या रहा है? नहीं मैडम आप चिंता मत करें, मेरे सीने में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। उस टेबल पे मेरी टेलीफोन डायरी है, मेरे डॉक्टर को फोन करके बुला दीजिए। ठीक है बुला दीजिए। ऐसा लग रहा है कोई मुझे इधर से उधर धकेल रहा है। ये क्या हो गया है डॉक्टर साहब? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, बस थोड़े आराम की जरूरत है। नहीं डॉक्टर साहब, अचानक मेरा बदन ऐठने लगा, मेरी छाती में जोर से दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जोर से मेरे दिल को दबा रहा है। मैं एक तरफ धड़ाम से गिर गया, जैसे उठा दूसरी तरफ गिर गया। ये सब क्या है डॉक्टर साहब? मुझे तो कुछ समझ नहीं। मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि आपके बदन के ऐंठने का कारण भी मेरे समझ में नहीं आ रहा। जहां तक छाती के दर्द का सवाल है, आपके दिल की धड़कन एकदम नॉर्मल है। हाँ, धड़कन थोड़ी आहिस्ता जरूर है, लेकिन बिल्कुल घड़ी की तरह चल रही है। हाँ, घड़ी की तरह। टिक 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 टिक। यहां तक कि आप अपनी घड़ी का टाइम भी इसके साथ मिला सकते हैं। 1 मिनट में 60 बार। मुझे तो लगता है कि आपके नौकर की दिल के दौरे से मौत, आपके पार्टनर का अचानक गायब हो जाना और आपके गोदाम में किसी बूढ़े आदमी का मरा हुआ पाया जाना, इन सब बातों से परेशानी बढ़ गई है। आपको आराम की सख्त जरूरत है। आइए, मैं आपको कुछ गोलियां लिख कर देता हूं। वो गोलियां इन्हें दिन में 3 बार दीजिएगा और इनके आराम का पूरा ख्याल रखिएगा। मेरे दिल की धड़कन घड़ी की तरह। क्या ये उस मनहूस घड़ी के कारण है? लेकिन वो तो मुझसे मीलों दूर है। मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो घड़ी। वही मनोज चेहरा है जिसे मैंने घड़ी के डायल में देखा था। डॉक्टर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम अपनी किस्मत का लिखा मिटा नहीं सकते। उसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी और ये घड़ी तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, ये वो उस मनहूस घड़ी की वजह से हो रहा है। घड़ी ने तुम्हारे दिल से और तुम्हारी जिंदगी से नाता जोड़ लिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? उस घड़ी पर जब समय आगे बढ़ता है तो तुम्हारी उम्र भी आगे बढ़ती है। अगर घड़ी पीछे को चलती है तो तुम्हारी उम्र भी घटती है, और अगर वो घड़ी रुक जाती है
तो तुम मर जाओगे। माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सुरेंद्र, ये मुन्ना वहां टेम्पो लेके पहुंचा क्या? हाँ हाँ, उसको बुला बुला बुला, उसको बुला, फोन पे बुला जल्दी। मुन्ना, उस गाड़ी को कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ नहीं हुआ ना? उसे तोड़ना मत, तोड़ना मत। बेवकूफ, मैं कह रहा हूँ तोड़ना मत। उसे फिर से टेम्पो पे रख के वापस प्यार से मेरे पास ले आओ। अब मैं जाऊंगा। मैं पिछले 12 घंटों से यहाँ बैठा हूँ। इस गाड़ी में जैसे ही कोई खराबी होती है वैसे ही तुम ठीक करोगे। ये रुको। कितनी बार कह चुका हूँ, ये घड़ी ठीक है, मैंने इसे देख लिया है, इसमें कोई खराबी नहीं। साहब, अब मुझे जाने दो। नहीं, तुम यहाँ देखो, मैं तुम्हें बहुत बता दूंगा। ये लो, ये लो। लेकिन वादा करो यहाँ से नहीं जाओगे। देखो, किसी भी कीमत पे ये घड़ी नहीं रुकनी चाहिए। अगर ये घड़ी रुक गई तो मैं मर जाऊंगा। देखो, मत जाना। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? इस घड़ी की वजह से आप कैसे मर सकते हैं? और आपके ये रुपए मुझे नहीं चाहिए। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ साहब, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। अरे नहीं, ऐसा क्यों कर रहा हो? मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं मर जाऊंगा अगर तुम चले जाओगे तो। नहीं, मत जाओ। देखो, जा रहा। नहीं, छोड़ दीजिए इसे। पागल हो गए आप? 2 दिनों में ये 30वां मैकेनिक था। मैं चौथा मैकेनिक बुलाऊंगा। क्या हो गया आपको? पिछले 5 दिनों में आप इस मनहूस घड़ी से एक पल के लिए भी अलग नहीं हुई। न कुछ खाया है, न पिया है, न सोए हैं। देखिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरी बात मानिए। आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। चुप हो जाओ बेवकूफ। थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। अगर ये घड़ी रुक गई तो मेरे दिल की धड़कन रुक जाएगी। अब ये घड़ी ही मेरी जिंदगी है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मैं इस घड़ी पे नजर रखता हूँ। बहुत कमजोर हो गए और दिमाग पर कुछ ज्यादा ही असर हुआ है। पता नहीं कैसे ये बात इनके दिमाग में घुस गई है कि जो कुछ भी उस घड़ी के साथ होगा वही इनके साथ भी होगा। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? पिछले 5 दिनों से ये हाल है और दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही है। मैं क्या करूं? मुझे तो लगता है इन सारी मुसीबतों की जड़ वो घड़ी है और ये बिना मतलब का वहम जो उनके दिमाग पर छाया हुआ है। इसके लिए हमें उस घड़ी से छुटकारा पाना होगा और शायद तभी आपके पति का इलाज मैं कर सकूंगा। आप ठीक कहते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन इस घड़ी से छुटकारा पाना तो दूर, वो तो किसी को उस घड़ी के पास जाने तक नहीं देते। एक मिनट। ये नींद की बहुत ताकतवर गोलियां हैं। इन्हें दूध में या खाने में मिलाकर चुपके से दे देना। इन्हें लेते ही वो नींद के नशे में बेहोश हो जाएंगे। तब आप वो घड़ी उठाकर फेंक सकती हैं। घड़ी भी अब सब कुछ बराबर है। आवाज भी बराबर है, दिल की धड़कन भी बराबर है। 60 सेकंड में 60 धड़कन। यहाँ मत आना। तुमको मना किया था कि ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। देखिए, डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर आप इसे नहीं लेंगे तो कमजोरी से बेहोश हो जाएंगे।
फिर उस घड़ी पर नजर कौन रखेगा? हाँ, इसे पीने से आपको ताकत भी आएगी और आप जाग भी सकेंगे। पी लीजिए ना। पी लूं? पी लीजिए। पी लूं? ये लो। को क्या पिला दिया मुझे? नींद आने लगी अचानक। देखो, जल्दी से उस मनहूस घड़ी को गोदाम में ले जाओ और इससे पहले कि सेठ जाग जाए उसे तोड़ डालो। समझ में नहीं आता। पहले तो साहब बोलते इसे तोड़ दो और बाद में बोलते इसे तोड़ना नहीं। अब मैम साहब बोल रही है इसे नष्ट कर दो। समस्या क्या है इस घड़ी के साथ यार? तो ये काम कर, कंपाउंड के पीछे गोदाम में औजार पड़े हैं, उसमें से कुल्हाड़ी निकला। जा जा। ला मुझे। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।